अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो 4 से 6 माह के बच्चे हैं उन्हें हमने क्या फ़ूड इंट्रोड्यूस करवाना है। इस एज में बच्चा वीनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है, मतलब मदर मिल्क के अलावा कुछ वो उन्हें फ़ूड देने चाहिए हमें। ठीक है, बच्चा जो है वो अपनी नेक और अपना हेड जो है वो खुद होल्ड कर सकता है और इसके अलावा बच्चा जो है वो स्पून भी खुद पकड़ सकता है, अपने लिए खुद खाना जो है वो खा सकता है। इसीलिए हमें इस एज में न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए बच्चों में। इसी एज में बच्चा जो है नॉन फूड आइटम्स की तरफ भी अट्रैक्ट होता है, जैसे वो अपने बहुत से टॉयज़ जो हैं अपने हाथ हैं वो अपने मुंह में डालता है। तो इन सब चीज़ों से हमें अवॉइड कैसे करना है, तो ये आज हम डिस्कस करते हैं। 4 to 6 मंथ के अंदर अंदर बच्चों को है जो सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो उसमें एक आ जाता है मॉर्निंग मील, आ जाता है एक इवनिंग मील आ जाता है, पर इसके साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस एज में जो है जो भी कुछ घर में बना हो उस चीज़ को या उस वेजिटेबल को हम मैश करके बच्चों को दे सकते हैं और स्क्रम्बल्ड एग दे सकते हैं, पैनकेक्स दे सकते हैं। तो इसके अलावा जो है 3-4 दिनों तक हमें वही बच्चों को टेस्ट करवाना चाहिए कि वो इसे डाइजेस्ट कर पा रहा है या नहीं कर रहा। हर रोज़ एक न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और उसके 2 to 4 टेबल स्पून बस इतने ही देने हैं। लो एलर्जिक फूड के साथ हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले वेजिटेबल्स हैं या राइस है या योगर्ट है, ये इंट्रोड्यूस करवाना है बच्चों में, ताकि जो हमें पता चले कि बच्चों को ये फूड एलर्जिक है या नहीं है। इसके अलावा बहुत से फ्रूट जूसेस हैं, ब्रीवीजीज़ हैं, वो भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो बच्चों में एलर्जीज कोज करते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही है उनके फेस के या चिक्स के ऊपर रेडनेस आ जाती है या किसी भी अदर बॉडी पार्ट्स पे। पर अक्सर लोग कहते हैं कि ये उनके कपड़ों की वजह से भी हो रहा है, बट ये हमें देखना चाहिए कि ये हम जो बच्चों को फूड दे रहे हैं उनकी वजह से तो नहीं हो रहा। कुछ बच्चे जो होते हैं जो उनके पेरेंट्स खा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फ़ीड करते हैं। मतलब कुछ पेरेंट्स हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, मतलब दूध उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी दूध जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती दूध को डाइजेस्ट करने की। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हम बच्चों को दे रहे होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे यड़कान हो जाता है या उनके पेट में दर्द होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, इनके जो है आइज़ में रैशेज़ आ जाते हैं या अदर बॉडी पार्ट्स में। तो हमें बच्चों को एनालिसिस करके उनके वो वाले फूड आइटम्स बहुत कम देने चाहिए। हम बच्चों को कुछ ऐसे खाने दे रहे होते हैं वो जो उनके टेस्ट बड के अकॉर्डिंग नहीं होते, जैसे बहुत से जो बच्चे हैं उन्हें मीठा नहीं पसंद होता, तो वो बहुत जल्दी उसे फूड को ओमिट कर देते हैं। तो इसीलिए बच्चों को उन फूड से या ब्रीवेजेस से दूर रखना चाहिए। जैसे आपको स्क्रीन पे शो है बहुत से कप केक्स होते हैं, मफ़िन्स होते हैं, तो बच्चे जो हैं उनकी वजह से ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो हाईली शुगर फूड भी बच्चों को नहीं देने चाहिए। इसके अलावा हनी है वो बहुत ही कम देना चाहिए। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हनी की वजह से गट इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आ जाते हैं और इसकी वजह से हमारे बॉडी जो है सही तरह फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अब 6 to 8 मंथ के बच्चों को देखते हैं कि वो जो उनके बहुत नॉन फूड आइटम्स की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब कॉइन्स, गम्स और अक्सर अपने टॉयज़ मुंह में डाल लेते हैं। तो इन सब से बचने के लिए इनको फ्रूट जो हैं वो इनको देने चाहिए और फ्रूट जूसेस भी बहुत ही बेटर ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए 6 to 8 मंथ के दौरान। इसके अलावा जो है 6 to 8 मंथ में बच्चों को मैश्ड पोटैटोज़, वेजिटेबल्स या योगर्ट के अंदर कोई भी फ्रूट मिक्स करके देना चाहिए। इस एज ग्रुप की बच्चों की जो डाइट है वो आपके साथ प्लेट एक शो रही होगी जिसमें फ्रूट्स को मैश किया हुआ है या पोटैटोज़ को मैश किया है और साथ खिचड़ी और बहुत ही पतली करके दाल, ये सब कुछ हम दे सकते हैं बच्चों को। हम बच्चों को दही के अंदर फ्रूट्स या वेजिटेबल मिक्स करके उनकी एक फीड बना के दे सकते हैं या फिर चावलों की फीड बना के दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिक्स कॉम्बिनेशन करके उनको उनके फीडर के अंदर डाल के बच्चों को इनटेक करवा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों के टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ भी इनटेक करवा सकते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।